आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के वचन में से सीखने से पहले, कलाम को पढ़ने से पहले, आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम लोग मिलके प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें ये मौका दिया हम आपकी हुजूरी में बैठ सकें। महान परमेश्वर, होने दे के जब आज आपके वचन हम पढ़ें, आपके वचनों में से सीखें, ये वचन हमारी ज़िंदगी को नई ज़िंदगी की ओर मोड़ें, हमारे पैरों के लिए दीपक का काम करें। कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी डिस्ट्रैक्शन हमें आपके वचनों को समझने से रोक ना सके। महान परमेश्वर, मैं अपने आप को, आपके सारी जमात को खुदावंद, जितने लोग लिसनर हैं, जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं, सबको आपके नाम से खुदावंद मैं ब्लेस करता हूँ। इन सबको तेरे लहू में ढांपता हूँ खुदावंद। इन सब के साथ होना और आपकी हुजूरी हम सब की अगुवाई करे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ गॉड। सो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से जो बात बताने जा रहा हूँ, ये सुन के आप सचमुच अमेज्ड होंगे। हम बात करेंगे आज प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के ऊपर। हम बात करेंगे यीशु मसीह की नेचर के लिए। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह की नेचर माफ़ करने वाली, प्यार करने वाली, क्षमा करने वाली, हमें बचाने वाली, प्रोटेक्ट करने वाली है। पर इसके साथ साथ उसकी नेचर का एक पार्ट ये भी है कि हम लोग ट्रबल में ना हो। उसकी नेचर का एक पार्ट ये भी है कि हम लोग प्रॉब्लम्स में ना हो। उसकी नेचर का एक पार्ट ये भी है कि हम लोग परमेश्वर की हुजूरी में बने रहें और हम हर ट्रबल में से निकल जाएं। आमीन। मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। बहुत बार हमें लगता है यीशु मसीह सिर्फ प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, यीशु मसीह गुनाहों को माफ़ करने वाले परमेश्वर हैं। जब वो क्रूस पे भी थे तब भी उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। जिन लोगों ने यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया उनके बारे में यीशु मसीह ने कहा, पिता इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इसका मतलब यीशु मसीह माफ़ करने वाले परमेश्वर हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो उसके पीछे 3 दिन से लोग, भीड़ की भीड़ उसके पीछे चल रही थी, यीशु मसीह ने कहा, मैं नहीं चाहता कि ये लोग इसी तरह से अब शाम के टाइम या रात के टाइम ये यहाँ से भूखे चले जाएं। यीशु मसीह ने कहा, इनको बैठाओ और इनके लिए खाने का इंतज़ाम करो। बाइबल कहती 2 रोटी 5 मछली से उन्होंने पूरी भीड़ को वहाँ पे खाना खिलाया। इसका मतलब वो केयर करने वाले हैं, वो प्यार करने वाले हैं। बाइबल बताती बहुत जगहों पे उन्होंने लोगों को हील किया, वो चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। बाइबल कहती है कि वो बहुत तरह से अपने स्वभाव को अलग अलग जगहों पे दिखाते थे। पर आज मैं आपसे बात करूंगा प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के एक ऐसे पार्ट की, अगर उसको हम समझ जाएं तो हम अपनी ट्रबल से निकल सकते हैं। अगर उसको हम समझ जाएं तो हम अपनी बीमारियों से छूट सकते हैं। मैं नहीं जानता कि आपकी ट्रबल क्या है, या आपको किसी भी तरह से आप किसी बीमारी को झेल रहे हैं, आप किसी प्रॉब्लम में हैं। पर मैं ये बात जानता हूँ कि आज अगर आप प्रभु यीशु मसीह के इस कलाम को सीरियसली आप इसको ग्रहण करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, आपकी ट्रबल नहीं रहेगी, आपकी बीमारी नहीं रहेगी। हालेलुया। मैं
आपको परमेश्वर के कलाम में से आज बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह जब वो ज़मीन के ऊपर थे, उनको प्यार के साथ साथ गुस्सा भी आया। कौन सी जगहें थी जहाँ पे यीशु मसीह को गुस्सा आया? गुस्सा आने का मतलब वो उस चीज़ को लाइक नहीं करते थे जिस चीज़ को उन्होंने देखा, और उन्होंने गुस्सा किया उस बात को लेके। ऑफ कोर्स इसका मतलब कि अगर उन्होंने गुस्सा किया तो वो उस चीज़ को लाइक नहीं करते, और अगर वो उस चीज़ को लाइक नहीं करते तो हम में भी वो चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। अगर हम ट्रबल से बचना चाहते हैं, अगर हम बीमारी से बचना चाहते हैं, तो हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के कलाम में से मरकस की अंजील उसका 11 अध्याय उसकी 15 आयत में से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, फिर वे यरूशलेम में आए और वे मंदिर में गया और वहाँ जो लेन देन कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा, और सराफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और मंदिर में से किसी को बर्तन लेकर आने जाने ना दिया, और उपदेश करके उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, पर तुम उसे डाकुओं की खो बना देते हो। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश हुए तो यरूशलेम में प्रवेश होते हुए उन्होंने क्या देखा कि उस टेंपल के पास जाके लोग वहाँ पे लेन देन कर रहे थे। लोग वहाँ पे वो मंदिर के बाहर बैठ के वहाँ पे अपना बिजनेस चला रहे थे। क्या कर रहे थे? वो बलिदान करने के लिए जो लोग कबूतर ले रहे थे उनको वो बेच रहे थे। वहाँ पे वो सराफ लोग बैठे थे। अलग अलग तरह से लोगों ने मंदिर के बाहर अपना बिजनेस लगा रखा था। याद रखो, यीशु मसीह बिजनेस के खिलाफ नहीं है, पर जब हम धार्मिकता को बिजनेस में बदल देते हैं, जब हम यीशु मसीह के मंदिर में, भवन में हम बिजनेस करते हैं, यीशु मसीह को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। बाइबल कहती है उसको गुस्सा आया। बाइबल कहती है जो लोग वहाँ पे लेन देन कर रहे थे उसने उनको बाहर निकाल दिया। उसने सराफों के पीड़ों को और कबूतर बेचने वाले की चौकियों को उलट दिया। क्यों? यीशु मसीह ने कहा, मैं इस बात को लाइक नहीं करता, क्योंकि लिखा है मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। अब उस टाइम पे तो लिटरल मंदिर की बात थी, पर बाइबल कहती है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह का मंदिर हैं। अगर हम यीशु मसीह का मंदिर हैं, कहीं हम भी तो अपनी प्रेयर लाइफ को हम बिजनेस तो नहीं बना के रखते। जब हमें ज़रूरत है हम परमेश्वर के पास प्रार्थना के लिए चले जाते हैं। जब हमें कोई ज़रूरत नहीं, हम प्रार्थना भी नहीं करते। हम भवन में जाना ज़रूरी नहीं समझते। ऑन दी अदर हैंड, हम इस बात की वेट करते हैं कि ट्रबल आए और तब हम प्रभु यीशु मसीह के क्लोज जाएं, तब हम प्रार्थना करें। इसका मतलब हम इनडायरेक्टली वेट करते हैं कि ट्रबल आए, क्योंकि अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तब आप उसके घर को डाकुओं की खो नहीं बनाएंगे, उसको आप बिजनेस करने के लिए यूज़ नहीं करेंगे। आप सिंपली उससे प्रेम करेंगे। आप हर रोज़ उसके पास जाएंगे, हर रोज़ प्रार्थना करेंगे, हर रोज़ वचन को पढ़ेंगे। बाइबल कहती है यीशु मसीह को गुस्सा आया इस बात से कि तुम लोग मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बनाते हो। आज हमें ये बात देखने के लिए चाहिए कि कहीं हमारी नेचर ऐसी तो नहीं हो गई कि जो मंदिर हमें मीन्स जो शरीर हमें परमेश्वर ने दिया, क्या हमने उसे बिजनेस करने के लिए ही तो नहीं रख छोड़ा है। जब ट्रबल आए तब परमेश्वर के पास चले जाओ, जब ट्रबल नहीं आए तो अपने काम में लगे रहो। इसका मतलब हम भी लेन देन कर रहे हैं, हम भी बिजनेस कर रहे हैं उस मंदिर में, और यीशु मसीह को गुस्सा आया इस बात के ऊपर। आज बहुत से लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हैं, बहुत से लोग फ्री नहीं हैं, बहुत से लोग इसीलिए ट्रबल में हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के दिए इस मंदिर यानी इस बॉडी, इस शरीर को लेन देन के लिए सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। वो उस मंदिर को प्रार्थना का घर नहीं बना रहे। बाइबल कहती है यीशु मसीह को गुस्सा आया उस बात से। हालेलुया। दूसरी एक और जगह पे जहाँ पे यीशु मसीह को गुस्सा आया हमें मिलती है मरकस रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, वह फिर आराधनालय में गया, वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखें वे सबत के दिन उसे चंगा करता है कि नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो। और उसने कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर और
क्रोध से चारों ओर देखा और उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वो हाथ उसका तुरंत चंगा हो गया। हालेलुया। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह जब वो आराधनालय में मीन्स टेम्पल में मीन्स भवन में जब वो थे, उस वक्त वहां पे उन्होंने एक सूखे हाथ वाले मनुष्य को देखा, एक व्यक्ति जिसको पैरालाइज हो रखा था। जब उसको देखा तो यीशु मसीह इस बात को देख के उसको गुस्सा आया कि ये व्यक्ति भवन में होते हुए भी इसका हाथ सूखा हुआ है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि जब हम परमेश्वर के भवन में हैं, मीन्स जब हम उसकी हुजूरी में हैं, जब हम उसके साथ उसके वचनों के ऊपर चलते हैं, अगर तब भी हम प्रॉब्लम में हैं, ट्रबल में हैं, प्रभु यीशु मसीह को तब भी गुस्सा आता है। अब बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? अगर हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फेथ करते हैं तो दैट्स इनफ। वो वैसे ही हमें हर चीज़ मुहैया कराए और वो हमें चंगा करे, हमें हील करे, हमें प्रोटेक्ट करे। नो मेरे प्रियो, बाइबल ऐसे नहीं बताती। बाइबल कहती है, इफिशियंस की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 22 आयत में लिखा कि परमेश्वर ने जो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पांव के तले कर दिया, उसने सब वस्तुओं को कलीसिया को दे के उसने दे दिया। कलीसिया को सब चीज़ों को उसने कलीसिया को सौंप दिया। मीन्स सब अधिकार कलीसिया को, मीन्स चर्च को, मीन्स आपको और मुझे दे दिए। अब जो चर्च, जो कलीसिया करेगी वही होगा। अब यीशु मसीह किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करेंगे। बाइबल कहती है उसको इस बात से गुस्सा नहीं आया कि इसको पैरालाइज है, क्योंकि बहुत से पैरालाइज के बीमारों को यीशु मसीह ने चंगा किया। उसने कभी ऐसी बात नहीं की। पर प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि वो व्यक्ति आराधनालय में था, मीन्स वो बिलीवर था, मीन्स प्रभु यीशु मसीह को जानता था। उसके बाद भी वो पैरालाइज था, उसके बाद भी उसको उसकी बॉडी में ट्रबल थी। यीशु मसीह ने कहा कि ये बात सही नहीं है। अगर तुम प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में हो तो तुम्हें अपने आप को बीमारी में देख के छोड़ नहीं देना है। मैंने आपको क्या पढ़ाया? लिखा है कि उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर और क्रोध से चारों ओर देखा और मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और हाथ अच्छा हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी मन की कठोरता से उदास होकर, मीन्स लोग मन में कठोर होकर बैठे हैं कि हाँ, हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, हम मानते हैं यीशु मसीह भी प्रभु है, अब हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। ये मन की कठोरता है। हम वचन को नहीं पढ़ते। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूरा करके कलीसिया के हाथ में दे दिया, अधिकार हाथ में दिए। अब कलीसिया अगर इस बात से खुश है कि हम बीमारी में हैं, ट्रबल में हैं, घटी में हैं और हम ऐसे ही बैठे हैं, तो यीशु मसीह भी खुश है। वो भी इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करेगा। पर अगर कलीसिया गुस्सा करती है इस बात के ऊपर, अगर स्पिरिचुअली वो इस चीज़ को डांटती है कि मैं बीमार नहीं हो सकता क्योंकि मेरे बीमार ना होने के लिए यीशु मसीह ने कोड़े खाए, मैं बीमारियों से, ट्रबल से बचा रहूं, इसके लिए यीशु मसीह ने कीमत अदा की। अगर उसने कीमत अदा की तो मैं बीमार नहीं हो सकता। अगर आप इस बात को गुस्सा करते हैं स्पिरिट में, याद रखो, गुस्सा करने का मतलब किसी के ऊपर गुस्सा करना नहीं। बाइबल कहती है हमारी लड़ाई, हमारा मलयुद्ध मांस और लहू से नहीं, मीन्स किसी इंसान से नहीं, पर अंधकार और आत्मिक शक्तियों से है, उन चीज़ों से जो हमारी स्पिरिट को खराब करती हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि उसने गुस्सा किया और उसको कहा हाथ बढ़ा। यीशु मसीह उसको बिना गुस्सा किए भी बोल सकते थे कि तू हील हो जा, जैसे कि उन्होंने बहुत बार बोला और बहुत से लोगों को उसने हील किया। पर यहाँ पर यीशु मसीह ने फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले उसने उनकी कठोरता को देख के वो उदास हुआ। फिर उसको गुस्सा आया इस बात से कि अधिकार इनके पास है पर फिर भी ये लोग ट्रबल में हैं। और फिर उसके बाद बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उसको कहा अपना हाथ बढ़ा। इसका मतलब परमेश्वर ने जब सब कुछ कलीसिया के हाथ में दे दिया, अब वो चाहता है कि आप और मैं, हम लोग भी अपने एफर्ट्स को डालें। जब हम अपने एफर्ट्स को डालेंगे तब वो हमें हील करेगा। अगर अपने एफर्ट्स को हम नहीं डालेंगे, हम हील नहीं हो सकते। हालेलुया। मैंने आपको बताया, अगर आप बिजनेस करने वाले हैं परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ, वो इस बात से
खुश नहीं होता, वो गुस्सा करता है इस बात से। अगर आप अथॉरिटी होने के बावजूद भी आप ट्रबल में हैं, बीमारी में हैं, प्रॉब्लम में हैं, यीशु मसीह गुस्सा करता है इस बात के ऊपर। आज बहुत से लोग बिजनेस करते हैं, जब उनको प्रॉब्लम है तभी उनको प्रार्थना चाहिए, अदरवाइज उनका कोई मतलब नहीं कौन परमेश्वर। लोग अपनी टाइथ, अपनी ऑफरिंग ऐसे बिजनेस सोच के देते हैं कि मैं इतना दूं तो मुझे इतना मिलेगा। नो, दिस इज रॉन्ग वे। हम अपनी इनकम का 30% से भी ज़्यादा हम परमेश्वर के काम में देते हैं, वॉलंटियर काम करते हैं, कभी एक भी पैसा चार्ज नहीं करते। 10 सालों से, बीते 10 सालों से एक भी पैसा, एक भी पैनी कभी हमने चार्ज नहीं की। अपनी कमाई का मोर देन 30% हम जो है परमेश्वर के काम में देते हैं, पर कभी ये सोच के नहीं कि परमेश्वर इसके बदले में हमें बहुत कुछ मिल जाए। नो, बाइबल कहती है कि वो बिजनेस करने वालों को, जो परमेश्वर के काम के साथ, परमेश्वर के साथ बिजनेस करता है, वो उसको लाइक नहीं करता, वो गुस्सा करता है इस बात के ऊपर। और अगर आप परमेश्वर को जानते हुए, उसके ऊपर फेथ करके, उसकी कलीसिया बन के अब भी आप ट्रबल में हैं और अपने एफर्ट्स नहीं लगा रहे, इस बात से भी प्रभु यीशु मसीह गुस्सा करता है। एफर्ट्स का लगाना, अब मैं आपको एक और बात को क्लियर कर दूं। अब अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे फेथ करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी खाते रहें और आप बीमार नहीं होंगे। आप बॉडी को किसी भी तरह से ट्रीट करें, आप बीमार नहीं होंगे। नो, ये सही नहीं है। अगर आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, वो आपको करनी पड़ेगी। आप हर वक्त मीठा नहीं खा सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी वो ट्रबल में जाएगी। आप हर वक्त आप बाज़ार से बने हुए जो भी जंक फूड है इसको नहीं खाते रह सकते कि मैं तो फेथ करता हूँ परमेश्वर के ऊपर। अगर आप ऐसा करेंगे आप ट्रबल में जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुद्धि भी दी है, हमें बुद्धि से भी चलना है। पौलुस कहता है, मैं आत्मा में भी प्रार्थना करता हूँ और बुद्धि में भी प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। जो हमें करना है, उसने कहा अपना हाथ बढ़ा, जो हमें करना है हम वो करें, अपने अधिकारों को यूज़ करें और फिर बाकी का काम परमेश्वर के हाथ पे छोड़ दें, तब वो चीज़ों को फिक्स करेगा। बाइबल कहती है हमारा शरीर, ये देह परमेश्वर का मंदिर है। उसने कहा जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उसके ऊपर गुस्सा करता है। परमेश्वर को ये चीज़ पसंद नहीं। हाँ, आपकी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, आपकी कोई भी दिक्कत जो है, आपको कोई भी डायग्नोज नहीं हो रही, पर फिर भी आप ट्रबल में हैं, देन फिर आप जो है इस चीज़ को स्पिरिचुअली डील करें। फिर इस बात को हमें स्पिरिचुअली डील करना है। बाइबल बताती है कि उसके बाद जब आप सब कुछ सही है फिर भी अगर ट्रबल है, इसका मतलब कि स्पिरिचुअली हमें इसको डील करना है। बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से हम चंगा हो चुके हैं, हम हील हो चुके हैं। अब हमें इस चीज़ को क्लेम करना है, वचन निकालना है कि कहाँ पे मेरी ट्रबल के लिए लिखा गया, कहाँ पे मेरी बीमारी के लिए लिखा गया, ताकि उसको बोल के, उसको क्लेम करके, उसको मेडिटेट करके हम प्रार्थना करें ताकि उन चीज़ों से छूट सकें। हालेलुया। बाइबल बताती है कि सब चीज़ों को पूरा करके यीशु मसीह ने अधिकार कलीसिया को दिया। अगर आज कलीसिया कुछ नहीं करेगी तो फिर पहला पतरस 5:8 में लिखा है, शैतान फाड़ने वाले शेर की तरह इस आड़ में है, कौन कमजोर है उसको फाड़ खाए। हालेलुया। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें यीशु मसीह कुछ भी नहीं करेंगे। ये उसकी नेचर है, वो प्यार करने वाला है, वो माफ़ करने वाला है, वो प्रोटेक्ट करने वाला है, वो मुहैया करने वाला है। पर इसके साथ साथ उसकी नेचर है कि वो न्याय करने वाला है। उसकी नेचर है कि वो जो चीज़ें उसने वचन में लिखी, जो उसको तोड़ेगा उसके ऊपर वो गुस्सा करता है। बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के साथ बिजनेस करने वाले ना हों। बाइबल तो कहती है कि अपनी रोटी को चलते हुए पानी के ऊपर छोड़ दे, एक दिन वो तुझे फिर से वापस मिलेगी। मीन्स उसकी हेल्प अगर करते हैं जिससे हमें वापस मिलने की उम्मीद है, तो उससे कहीं बढ़कर उसकी हेल्प करना ज़्यादा अच्छा है, जिससे हमें उससे वापस ना कुछ मिलने की उम्मीद हो। जब हम ऐसा करते हैं परमेश्वर को ये अच्छा लगता है।
बाइबल कहती है उनके मन की कठोरता से वो उदास हो गया। मैं नहीं जानता आज आपने अपने मन को किस बात से कठोर करके रखा है। कई बार हमें सिर्फ डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा रहता है, हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते, ये गलत है। कई बार हम सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के बैठते हैं, डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा नहीं करते, ये भी गलत है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने वैद्य यानी कि डॉक्टर्स को बीमारों के लिए ठहराया है। डॉक्टर्स भी परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं। पर अगर हम यीशु मसीह के ऊपर भरोसा नहीं रखते, सिर्फ डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा रखते हैं, तो ये सही नहीं। पर इसके साथ साथ अगर हमें परमेश्वर ने बुद्धि दी है, हम सही से चलते नहीं, सही से अपनी डाइट को नहीं लेते, अपनी बॉडी को अच्छे से ट्रीट नहीं करते, जो डॉक्टर्स बोलते हैं उसको नहीं सुनते, सिर्फ यही बोलते हैं कि जो मर्जी खाऊं, जो मर्जी करूं, जैसे मर्जी चलूं, परमेश्वर मुझे प्रोटेक्ट करेगा, ये भी गलत है। हालेलुया। हमें बुद्धि से भी काम लेना है, हमें आत्मा से भी काम लेना है। तो अगर आप बीमार हैं, अगर आप प्रॉब्लम में हैं, अगर आप ट्रबल में हैं, आप किसी बीमारी में हैं, फॉर श्योर प्रार्थना करें, वचन को पढ़ें, डांटें अपनी बीमारियों को, पॉजिटिव अंगीकार करें। रोमन्स की किताब में लिखा धार्मिकता के लिए मन से, पर उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। अंगीकार मीन्स कन्फेस करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा मुंह से। बाइबल कहती है बीमार ना कहे मैं बीमार हूँ, गरीब ना कहे मैं गरीब हूँ। अगर बीमार ये ना कहे मैं बीमार हूँ तो क्या कहे बीमार? क्योंकि अगर वो फिजिकली बीमार है तो वो यही कहेगा मैं बीमार हूँ। पर मैं आपको भेद की बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप ट्रबल में हैं और आपको ये दिख रहा है और आप देखी हुई बातों को लेके मेडिटेट करेंगे, डेविल आपको फंसा लेगा, शैतान आपको फंसा लेगा, क्योंकि वो पहले चीज़ों को दिखाएगा, उसके बाद वो आपको फंसा लेगा। पर बाइबल कहती है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। जो बातें हमें देखी नहीं, अगर उसके ऊपर हम फेथ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम उन चीज़ों को देखेंगे जो हम देखना चाहते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ये नहीं चाहते कि आप बीमारी में रहें, यीशु मसीह ये नहीं चाहते कि आप उसके साथ बिजनेस करें किसी भी चीज़ को लेके। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा राज्य आए, तेरा नाम पाक माना जाए। बाइबल कहती है, उसने आगे बताया कि तू हमारे दिन भर की रोटी हमें रोज़ दे, रोज़ की रोटी हमें दे। मीन्स हर रोज़ हमें प्रार्थना भी करनी है, वचन भी पढ़ना है, आराधना भी करनी है। ये हमारी स्पिरिचुअल रोटी है, ये हमारी स्पिरिचुअल डाइट है। यीशु मसीह खुश होंगे अगर अपनी रोज़ की रोटी हम लेंगे, चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे फिजिकल, वो हमें स्ट्रेंथ देगी। हालेलुया। बाइबल कहती है उसको गुस्सा आया जब उसने किसी व्यक्ति को भवन में बीमार बैठे हुए देखा। अगर आप परमेश्वर के भवन में हैं, अगर आप चर्च में हैं और आप फिर भी बीमार हैं, यीशु मसीह इस चीज़ को लाइक नहीं करता। हमें ये बात समझनी पड़ेगी। अगर हम उसके भवन में हैं मीन्स हम उसके भवन में इन्वॉल्व हैं, उसके कामों में, हम उसके काम को करने के लिए, उसकी गवाही को देने के लिए, उसके नाम को फैलाने के लिए, उसके काम को करने के लिए अगर हम इन्वॉल्व हैं, हम बीमार नहीं रह सकते। बाइबल कहती है यीशु मसीह इस बात के ऊपर गुस्सा करते हैं। हमें मुंह खोलना है, हमें डांटना है इन बीमारियों को, हमें डांटना है इन ट्रबल्स को, हमें सरेंडर करना है यीशु मसीह के सामने अपने आप को, अपने हाथ को बढ़ाना है। जो हम कर सकते उसको करना है। क्यों? ताकि फिर जो हम नहीं कर सकते उन चीज़ों को यीशु मसीह करे। हालेलुया। याद रखो यीशु मसीह ने उसको कहा अपना हाथ बढ़ा, उसको ये नहीं कहा कि अपना हाथ तू हील कर, क्योंकि उसको पता है अगर ये कर सकता तो ये पहले ही कर लेता। यीशु मसीह ने उसको कमांड किया कि इसको बढ़ा। इसका मतलब वो सेम टाइम पे उस व्यक्ति से भी बात कर रहे थे और उस हाथ से भी कि अब तुझे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैंने तुझे कहा। हालेलुया। जो चीज़ें हमारे हाथ से बाहर हैं वो यीशु मसीह के हाथ में हैं। जिसने इस शरीर को बनाया उसको ये भी पता है कि उस हाथ को चलाने के लिए क्या करना है, उस हाथ को चलाने के लिए क्या चीज़ चाहिए, उसको ये बात भी पता है। हालेलुया।
मैं इस बात को जानता हूँ कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को समझ जाएंगे, आप अपनी ट्रबल से फ्री हो जाएंगे। बहुत बार हमें लगता है कि हम बेचारे बने रहें, हम गरीबी में, हम स्ट्रगल में, हम ट्रबल में रहें, तो हमें लगता है कि ऐसा ही लिखा था, यही होना था, विच इज़ नॉट राइट। बाइबल इस बात को सपोर्ट नहीं करती। बाइबल ऐसा नहीं कहती। आप ट्रबल में हो सकते हैं, पर आप ट्रबल में ही रहेंगे या उसमें से निकल जाएंगे, ये आपके हाथ में है, ये आपकी चॉइस है। इसको परमेश्वर ने आपको नहीं दिया। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है आज प्रभु यीशु मसीह की नेचर को जो आपने वचन में से सीखा, आप इसके ऊपर मेडिटेट करेंगे, आप इस स्वभाव के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे यीशु मसीह को गुस्सा आया जब उसके पिता के घर में बैठ के लोगों ने बिजनेस किया, जब उस भवन में बैठ के भी लोग पैरालाइज थे, बीमार थे, यीशु मसीह ने गुस्सा किया। अगर उसके स्वभाव को लेके आप उसको अडॉप्ट करेंगे, आप उसके पिता के घर को डाकुओं की खो नहीं बनाएंगे, उसको आप बिजनेस के लिए यूज़ नहीं करेंगे, उसको आप उस तरह से ट्रीट नहीं करेंगे कि मैंने ये किया तो मेरे साथ ये हो, आप ब्लेस्ड होंगे। जब आप परमेश्वर के घर में होते हुए अगर आप पैरालाइज्ड हैं, अगर आप स्पिरिचुअल पैरालाइज्ड हैं या आप शारीरिक पैरालाइज्ड हैं, अगर आप इस चीज़ के ऊपर गुस्सा करेंगे और कलाम निकाल के, वचन निकाल के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर तेरा वचन कहता है तेरे कूड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं फेथ करता हूँ इस जीवित वचन के ऊपर, मैं फेथ करती हूँ इस जीवन वचन के ऊपर, मेरे घर में ट्रबल नहीं हो सकती, मेरे घर में लड़ाई नहीं हो सकती, मेरे बच्चे मेरे कहने में होंगे। अगर इन चीज़ों को आप क्लेम करेंगे, आप गुस्सा करेंगे स्पिरिट में और प्रार्थना करेंगे, आप चीज़ों को चेंज होते देखेंगे। मैं आपको सच कह रहा हूँ। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे और आप अपनी टेस्टिमनी के साथ वापस आएंगे। हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इन वचनों को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाकर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC आप इन वचनों को फिर से सुन सकते हैं। और अगर आप इन पर्सन चर्च में आके, भवन में आके मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो भी मैं आप सबको मोस्ट वेलकम बोलता हूँ। आप हमारे साथ भवन में आके परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हम हर इतवार दोपहर 1 बजे परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू वैंकूवर BC। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो भी आप हमसे कांटेक्ट करें। आप हमें कॉल कर सकते हैं 7788922250 60445400101। इसके अलावा टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, गूगल मीट, हर एक सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप परमेश्वर के कलाम को एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC की ओर से 7 दिन आप सुन सकते हैं। 7 डेज, हर रोज़ आप परमेश्वर के कलाम को घर बैठे सुन सकते हैं। और अगर आप इन सब जो प्रोग्राम्स की डिटेल लेना चाहते हैं, स्केड्यूल लेना चाहते हैं, तो भी आप हमारे फेसबुक पेज या यूट्यूब पेज के ऊपर जाके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। मेरा फेथ है जब हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी और आप परमेश्वर की उस सामर्थ्य को देखने पाएंगे। हालेलुया। तो मेरा ये विश्वास है, ये वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इन दिनों में भी अपने फूड में स्ट्रगल कर रहा है, तो भी आप ये नंबर्स उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचा सकते हैं। वो हमें कॉल करे और हम उसे बताएंगे कि वो हमारा चर्च जो कि 51st एट फ्रेजर स्ट्रीट वैंकूवर BC में है, वहाँ से कैसे अपने खाने को पिक कर सकता है। ये बिल्कुल चर्च की ओर से फ्री है। सिंस पैंडमिक ये सर्विस परमेश्वर के अगुवाई में हमने इसको स्टार्ट किया, ये तब से चल रही है और जब तक परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करेगा इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो ज़रूर से ये मैसेज आप ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं। और मैं इस बात को जानता हूं कि जब आप परमेश्वर के काम को करेंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देंगे। हालेलुया।
तो मैं एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। आइए मैं अंत में आप सबके लिए प्रार्थना करूँगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। खुदावंद इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे सुनने वाले हर एक लिसनर के लिए। महान परमेश्वर, मैं यीशु मसीह के नाम से एक एक को ब्लेस करता हूँ। खुदावंद अगर इनमें से कोई भी बीमार है, कमज़ोर है, किसी की कोई ट्रबल है, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से मैं हर बीमारी को, ट्रबल को, प्रॉब्लम को डांटता हूँ। तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ। हर दुष्ट आत्मा को डांटता हूँ। खुदावंद बीमारियों को डांटता हूँ। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत। यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगे हो जाओ और आज़ाद हो जाओ। खुदावंद तेरे लहू को एक एक के ऊपर लगाता हूँ। ये लोग अपनी बीमारियों से छूटें, ट्रबल से छूटें, गवाही के साथ वापस आएं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते प्रभु यीशु मसीह के कलाम के साथ। तो तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला